हेलो स्टूडेंट्स। आज नए वीडियो के साथ आज पुनः जो हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर चल रहा था उसी में हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल आपको बहुत सारे क्रियात्मक समूह दिखाए थे। निश्चित रूप से मुझे ऐसा विश्वास है कि आपने वो क्रियात्मक समूह लिखे थे और पढ़े होंगे, उनको सीखे भी होंगे। उन क्रियात्मक समूहों के आधार पर आगे आपको आज सीखना है सूत्र बनाना, यानी सूत्रों का निर्माण हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान करिए, मैंने आपको यहाँ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बताई थी। उसमें तो आप लोगों के सूत्र सभी लोगों ने सीख लिए हैं, कैसे सूत्र बनते हैं उसको सीख गए हैं। आज मैं अगला बता रहा हूँ आपको। मैंने अगला सदस्य आपको पढ़ाया था एल्कोहल। क्या पढ़ाया था? एल्कोहल। अब एल्कोहल के अंतर्गत हमको सूत्र बनाना है, तो सूत्रों का निर्माण कैसे करेंगे, उनके सूत्र कैसे लिखेंगे, उनके नाम कैसे लिखेंगे, यह हमसे अच्छे से बनना आना चाहिए। जब ये बनने लगेगा तो आपसे सूत्र में कोई दिक्कत नहीं होगी। एल्कोहल सदस्य जो होता है OH लगाने पर होता है, और जो यहाँ पर खाली है यहाँ पर R लग सकता है या R डैश लग सकता है। मैंने आपको दोनों बताया था। यदि R लगता है तो इसको हम एल्किल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल एल्कोहल। और ये पूरे हाइड्रोकार्बन श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो R डैश लग जाएगा। ये बेंजीन श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसको कहते हैं एरिल एल्कोहल। ये एरिल ग्रुप होता है। एरिल मीन्स जो बेंजीन सदस्य के अंतर्गत ग्रुप आएंगे वह पूरे एरिल समूह के अंतर्गत आएंगे। यह एरिल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अब R मीन्स एल्किल। हमने बताया था एल्किल मूलक को R से प्रदर्शित करते हैं, और R से इसको प्रदर्शित करेंगे तो R के सामने एल्किल जितने भी शख्स बताए थे वो, जैसे वहां पर मेथेन सदस्य है तो मेथेन सदस्य को हमने मेथिल के रूप में लिखा। R के सामने मान लीजिए हमने CH3 ग्रुप लगा दिया और OH लिख दिया। ध्यान करिए, मैंने मेथेन के बाद बताया था आपको कि जो मेथेन होता है वह मेथेन में हमने एक हाइड्रोजन हटाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं फिर बता दूंगा, आपको भूल गए हूँ। ये मेथेन है और हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो यहाँ बनेगा CH3 और इसके आगे एक बॉन्ड खाली होगा जहाँ हमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई सदस्य लगाना पड़ेगा, और इनके साथ जो स्वर लगाए जाएंगे वो आपके क्रियात्मक समूह कहलाएंगे, जो मैंने 15-16 होकर बताए थे आपको। तो ये एल्कोहल जुड़ा है ना। इसमें हम एल्किल मूलक का नाम और एल्कोहल जोड़ देंगे। मान लीजिए हमने C2H5 के साथ OH दिया, यहाँ भी एल्किल मूलक का नाम। हमने C3H7OH दिया, C4H9OH दिया। आप ध्यान रखिए C4H10 ब्यूटेन होता है, एक हाइड्रोजन हटेगा तो ब्यूटेन बन जाएगा। C5H11OH होगा तो ये पेंटिल बन जाएगा। इस तरह से पूरे डेकिल तक आपको बनाना है। C के 6 लेंगे तो 6 दूनी 12, तो 14 घटेंगे तो 1 हटेगा तो कितना आएगा? यहाँ जब एक एक बढ़ाएंगे यहाँ दो बढ़ाना, C के 6 आएंगे, H के 13 के साथ OH लगेगा। आगे आप लोग स्वयं बनाइएगा। अब बात आती है इनके नाम कैसे लिखेंगे। तो कोई चीज आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे CH3 OH लिखा है तो CH3 को हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? मेथिल पढ़ते हैं। इसका सीधा सीधा नाम यहाँ पे मेथिल लिख दिया। OH को एल्कोहल पढ़ते हैं, इसका नाम एल्कोहल आ जाएगा। ध्यान करिए, CH3 को क्या पढ़ेंगे? मेथिल। और CH3 के बाद जो C2H5 लगा है उसको हम एथिल पढ़ते हैं ना, तो इसको एथिल लिखेंगे। और एथिल में क्या लगाओगे? एल्कोहल लगाओगे, नाम मिल जाएगा एथिल एल्कोहल। यहाँ पे C3H7 है तो C3H7 को चूंकि प्रोपेल पढ़ते हैं और प्रोपेल के साथ एल्कोहल जोड़ेंगे, यहाँ बन जाएगा प्रोपेल एल्कोहल। इस तरह से कोई भी सदस्य का नाम बताते रहें। अगला जैसे C4H9 है तो ब्यूटेन होता है 10 वाला, एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या बन गया नाम? ब्यूटिल, और इसका नाम बन जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल। इनको नोट करते चलिए साथ साथ, और अगले नाम आप स्वयं लिखते चलिए, तुरंत बन जाएंगे आपसे। अगला क्या बनेगा? पेंटेल। 5 लगा ना, पेंटेल के साथ एल्कोहल जोड़ दीजिएगा।
तो बन गया पेंटेल अल्कोहल। 6 है, यहाँ जोड़ दीजिएगा हेक्सेल, यहाँ नाम बन जाएगा हेक्सेल अल्कोहल। इस तरह से कोई भी चले, 7 करोगे तो यहाँ कितना आएगा, बोलो 15, और यहाँ क्या बन जाएगा, हेप्टेल अल्कोहल। क्या नाम बन गया, हेप्टेल। इस तरह से अगला बनेगा ऑक्टेल, CK8 HK17 में ऑक्टेल अल्कोहल, CK9 HK19 में ऑक्टेल अल्कोहल, CK9 H में आ जाएगा 19, तो बन जाएगा OH के साथ नॉनिल अल्कोहल। C में 10 आएगा, C10 H21 के साथ OH लगेगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डेकेल अल्कोहल। ये सभी बने हमारे एल्किल सदस्य के, आपके अल्कोहल के सदस्य। अब एरिल में हमने लिखा, यदि यहाँ C6H6 है, एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ जुड़ेगा C6H5OH, और इसको एरिल के अंतर्गत चूंकि बेंजीन रिंग का सदस्य है, इसका नाम बनेगा बेंजिल अल्कोहल। क्या बनेगा, बेंजिल अल्कोहल। और इसको फेनिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेनिल भी कहते हैं। यहाँ नाम बन जाएगा फेनिल अल्कोहल। एक नाम इसका और होता है, सीधे सीधे आपको याद भी करना है, इसका नाम फिनोल भी होता है। क्योंकि C6 ऐसी बेंजीन रिंग है, इसको रिंग के रूप में भी लिखते हैं। इस तरह से इसको लिखते हैं। ये C6H6 हो गया। और जब इसको लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हमने यहाँ सडोजी बेंजीन बनाई और यहाँ OH जोड़ दिया, जिसका नाम हो जाएगा C6H5OH, और ये कहलाएगा फिनॉल या बेंजिल अल्कोहल, या बन जाएगा फेनिल अल्कोहल, और इसी को फिनॉल भी कहेंगे। एक और बता दूं मैं आपको, 8 दूनी 16 तो 18 में 1 गए 17, और इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेल अल्कोहल। इस तरह से आप इनके नाम लिख डालिए। जैसे ही नाम लिख डालेंगे तो आपसे ये फौरन बनने लगेंगे। CK9 आएंगे तो 9 दूनी 18 तो 20, 20 में 2 भाई क्या हो जाएगा 19, और इसका नाम बनेगा नोनिल अल्कोहल। ये नोनिल बन जाएगा। लास्ट बता दूं, CK10 HK21 OH के साथ ये बनेगा डेकेन में एक ऐड कटेगा, बनेगा डेकेल, और यहाँ पे अल्कोहल जोड़ना ही है, तो ये बन जाएगा डेकेल अल्कोहल। ये पूरे एक आपके एल्केन सदस्य के पूरे समूह हैं, मेथिल अल्कोहल से लगा करके पूरे आपके दिए गए हैं। कहाँ तक, डेकेल अल्कोहल तक। ये डेकेल अल्कोहल तक आपने इनके सदस्य पढ़े। और इस तरह ये एरिल ग्रुप है, और एरिल ग्रुप को चूंकि कहते हैं बेंजीन समूह, तो चाहे बेंजिल लिख दो और चाहे उसी को फेनिल लिख दो, तो बेंजिल या फेनिल। बेंजीन की जो संरचना होती है वो एक वैज्ञानिक थे कैपले, उनके द्वारा संरचना दी गई थी, और इसकी संरचना कई प्रकार से बनती है। ये हमने बेंजीन बना दी, ये एकांतर क्रम में परमाणु लगा दिए, और इनमें सब में के यहाँ पे CH है, यहाँ CH है, यहाँ CH है, यहाँ CH है, यहाँ भी CH है, ये सब जुड़े हैं। तो कार्बन की गिनती पूरी करने के लिए एक एक छोड़ के हमें एकांतर क्रम में द्विबंध लगाना पड़ेगा। एकांतर क्रम में एकल बंध और एकांतर क्रम में भी द्विबंध आएगा। इसको हम यदि ऐसा भी बना दें, इसके अंदर रिंगल यानी ये हमने गोला बना दिया, यह भी बेंजीन है। और यदि हमने इसको ऐसे बना के डार्टवर्ट भी बना दिया, यह भी हमारी बेंजीन ही है। ये कैथोलिक थे एक वैज्ञानिक, उनके द्वारा बेंजीन रिंग की संरचना दी गई थी, और बेंजीन रिंग की संरचना इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो ये आपके एल्किल समूह और एरिल समूह के जो सूत्र हैं वो अच्छे से आप आज पढ़ लीजिएगा, इनको रट लीजिए। और रटने के बाद मैं चूंकि 2-2 क्रियात्मक समूह के आपको सूत्र बताऊंगा, ताकि आपको आगे समस्या ना हो। अभी मैं आपको सिर्फ बताया मैंने साधारण नाम, सिर्फ मूलक का नाम लिखना है, और मूलक के बाद OH को अल्कोहल के रूप में लिखना है। तो मूलक के नाम के साथ हमने अल्कोहल जोड़ दिया, तो ये अल्कोहल सदस्य बन जाएंगे। 10वीं के स्टूडेंट 10वीं ध्यान दिया होगा आपने, जो आए हैं कि कभी आया करता था, अल्कोहल श्रेणी के प्रथम 4 सदस्यों के नाम लिखकर उनके सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए,
वह भी आपने बनाए होंगे। और यदि परीक्षा में आता था, कभी कभी इस साल आया नहीं है, लेकिन ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता था और वो आपसे बनता भी था। तो आपको अल्कोहल मेरी समझ में आ गए होंगे, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। यदि कोई चीज छूट गई हो तो उसको नोट करें, और नोट करने के बाद मैं आपको आगे बता रहा हूँ दूसरे सदस्य के सूत्र कैसे बनेंगे। ये बेंजीन गंजी बना लेना, चाहे ऐसी बना देना, चाहे ऐसा बना दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब तक हम उसके अंदर बंद नहीं बनाएंगे, यदि मान लो हमने ऐसा बना दिया तो ये बेंजीन नहीं है, चूंकि इसमें एक आंतर में बंद नहीं है। यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ भी CH2, यानी C के 6 H के 12 हैं। तो इसका नाम बता दूं मैं आपको, इसको पढ़ते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसको भी नोट कर लें, साइक्लोहेक्सेन। इसके अंतर्गत बॉन्डिंग नहीं आएगी, यानी इनमें बंध नहीं लगाया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से अल्कोहल के जो सूत्र मैंने पढ़ाए हैं वह अल्कोहल के सूत्र नोट करें, चाहे वो एल्केन सदस्य के हों, चाहे पहले समूह के हों, इनको अच्छे से नोट कर लें और इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें और सूत्रों को बनाएं। पहले देखकर एक बार देख लें और फिर बिना देखे पूरे सूत्रों को बनाएं। अब देखिए, जो मैंने सदस्य आपको बताए हैं उन सदस्यों के सूत्र संरचना सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे। तो जैसे पहला सदस्य हमारा मेथिल अल्कोहल, ये हमने यहाँ मेथिल ग्रुप लगा दिया और OH लिख दिया। इसका सूत्र देखें कैसे लिखेंगे, C के 3 लगे हैं, 1 2 3 ये लग गया, यहाँ OH लगा है, ये इसका बनेगा संरचना सूत्र, यही है इसका ग्राफिक सूत्र है। मान लो हमने C के 2 H के 5 OH ले लिए, अब इसका सूत्र देखो, C के 2 लगा दिए तो वहां OH लगेगा ही, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पर H, ये ग्राफिक सूत्र बन गया। मैंने आपको संरचना सूत्र बताया था क्या है, इसको तोड़ के इधर लिख दें तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और OH, ये बन गया हमारा एथिल अल्कोहल। इस तरह से हम प्रोपेन में चले, C के 3 लें, H के साथ OH, तो C के 3 लिख दीजिए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे OH लगा दीजिए, लगा देंगे और सब में H जोड़ दीजिए, क्योंकि कार्बन की गिनती भी हमें पूरी करना है, तो ये हमने यहाँ पर H लगा दिया। तो ये ग्राफिक है। अब संरचना में देख लें, ये बना दी संरचना इसकी, यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और ये OH आ जाएगा ना। इस तरह से हमने, ये बन गया हमारा ओपन अल्कोहल और उसका ग्राफिक सूत्र भी बन गया और संरचना सूत्र भी बन गया। चौथा बता दूं मैं आपको, 4 दिला देता हूँ, C4H9OH, देखें आप 1 2 3 4, यहाँ हम क्या लगाओगे OH और सब में क्या लगाओगे H, ये H, ये H, H H H और H। अब देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 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 और OH, ये बन गया हमारा ब्यूटेल अल्कोहल। इस तरह से आप पेंटेल भी बना सकते हो। पेंटेल के बाद हेक्सेल हेप्टेल सब बनाइए और कमेंट करके मुझको बताइए। एक और बता रहा हूं मैं आज, C5H11OH, तो C के देखो 5 लिख दिए हमने, यहाँ OH लगा दिया और सब में क्या लगा दोगे H, ये सब में H लगा दिया, H H H H H H और H। कैसे बना, CH3 CH2 की बात लगाओ या ना लगाओ, माना ही जाएगा, CH2 CH2 OH 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो, H के 11 के लीजिए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और अंत में OH लग गया। इस तरह से पेंटिल का भी आपका बनेगा और पेंटिल अल्कोहल बनाएंगे। इस तरह से आप हेक्सेल, हेप्टेल, ऑक्टेल और मोनेल, डेकेल, ये पांचों आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ताकि हमको लगेगा आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। और कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए, वीडियो लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो विश्वास में होगा कि आपने इसको अच्छे से देखा है, और अपने दोस्तों स्टूडेंट को शेयर भी करिए ताकि वो भी इसको अच्छे से पढ़ें। ये भी मैंने आपको साधारण नाम बताए, मात्र एक सदस्य के अल्कोहल के। कल हम आपको एल्डिहाइड के सदस्यों के नाम बताएंगे और साधारण नाम के बाद आपको कुछ
IUPAC नाम ही बताएंगे, क्योंकि नामों की श्रृंखला अलग अलग होती है, वो सभी बताएंगे। और इसको सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।